हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की कैबिनेट मीटिंग में यहाँ पे डीए और डीआर 50% की घोषणा हो गई है और डीए और डीआर 50% पहुंचते हैं आपके बहुत बड़े बड़े फायदे यहाँ पे होने वाले हैं। तो बहुत सारे भत्तों में, इन सभी भत्तों में बढ़ोतरी हो गई। कौन कौन से भत्तों में बढ़ोतरी उस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही जो है दोस्तों, कुछ भत्ते ऐसे हैं जिनका एरियर विद एरियर आपको इसी महीने की सैलरी मिलने वाला है और आपकी जो सैलरी है हर महीने कितनी बढ़ेगी उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। एक सीट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। सैलरी जो है 4 नहीं 5% से भी ज़्यादा बढ़ेगी ओवरऑल। ये कैसे बढ़ेगी वो इस वीडियो में बात करेंगे। बेसिक और डीए मर्ज होने पर क्या बोले मंत्री जी, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत इन्फॉर्मेटिव वाला वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कैबिनेट का जो डिसीजन था कल का डीए के ऊपर वो है, इसमें साफ यही बात की गई है कि 4% डीए जो है बढ़ा दिया है। पहले 46% था, अब जो है 50% हो जाएगा। इसके अलावा भत्तों वगैरह पे कोई भी बात नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों, मंत्री जी जो है पीयूष गोयल जी से जब सवाल जवाब किए गए थे तो उन्होंने इस रिगार्डिंग क्लियर किया था कि आचार्य वगैरह सारे को जो 7 CPC के अंदर रिकमेंडेशन था वो हम सब सारे भत्ते जो बढ़ जाएंगे। अब देखिए 7 CPC के अंदर क्या क्या रिकमेंडेशन थे, कौन कौन से भत्ते बढ़ाने की बात की जा रही थी, तो वो इस वीडियो में देखेंगे। देखिए 50% डीए माइलस्टोन फ्रॉम जनवरी, तो हाउ इट ट्रांसफॉर्म्स योर अलाउंसेस। देखिए ये सारे अलाउंसेस जो है आपके बढ़ चुके हैं। हाउस रेंट अलाउंसेस, एचआरए, जैसा कि आप सभी लोगों को क्लियर है कि अभी जो है वर्तमान में 9, 18 और 27% एचआरए मिल रहा है। जेड क्लास, वाई क्लास और एक्स क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये भत्ते जो है आचार्य आपके ऑटोमेटिक डीए जैसे 50% पहुंचा आपका ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये जो है 30 हो जाएगा। पिछले 2 महीनों का एरियर और मार्च की सैलरी में आपका लग के आएगा एचआरए का। जो वाई क्लास में है उनका 4% का एरियर बनेगा, जो इसमें एक्स क्लास में है उनका 6% का एचआरए बनेगा और इनका 2% का एचआरए मिलेगा, जो कि आपका एरियर आएगा इस महीने की सैलरी में। मार्च के महीने की सैलरी में आपको हाउस रेंट अलाउंसेस देखने को मिलेगा। और दोस्तों देखिए, हमेशा क्या होता है, मार्च में जब अनाउंसमेंट होता है डीओ डीआर का, तो वो महीने के एंड में होता है, तो वो जो है लग नहीं पाता जब तक सैलरी वगैरह सबकी बन जाती है। लेकिन इस बार इनिशियल शुरू में ही पहले वीक में ये सारे कुछ क्लियर हो गया है, डीए का अनाउंस हो गया, तो इस महीने पूरी पूरी पॉसिबिलिटी 99% की इसी महीने आपकी सैलरी में सारे कुछ भत्ते वगैरह लग के आएंगे और आपकी एरियर के साथ में आपकी बड़ी हुई सैलरी आपको मिलेगी। और दोस्तों, क्योंकि आगे चुनाव है और आगे आचार संहिता वगैरह लग सकती है, तो फिर डीओ डीआर का अनाउंसमेंट नहीं हो पाता, इसलिए सरकार ने जो है पहले यहाँ पे डीओ डीआर की घोषणा कर दी है। अब देखिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस अभी तक 27,000 रुपये पर बच्चा मिल रहा था पर जो है, तो अब जो है इसको बढ़ा के 25% की इसमें वृद्धि कर दी गई है। तो अब जो भी इस नए सीजन के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस का जो फॉर्म लगाएंगे वो 25% बड़ी अमाउंट के लगाएं, 27,000 के लिए ना लगाए। स्पेशल अलाउंसेस फॉर चाइल्ड केयर ये भी 25% बढ़ गया। हॉस्टल सब्सिडी 25% बढ़ गया। टीए ऑन ट्रांसफर 25% बढ़ गया। ग्रेजुटी सीलिंग, देखिए पहले ग्रेजुटी क्या होती है दोस्तों, ऑन रिटायरमेंट मिलती है, तो रिटायरमेंट पे जो है पहले आपकी कितनी भी ग्रेजुटी बनी हो, चाहे 30 लाख रुपए होगी, लेकिन आपको मैक्सिमम पहले 20 लाख ही मिला करता था। अब जो है ग्रेजुटी की सीमा बढ़ा के 25 लाख कर दी गई है। तो अब जो है जैसे कि आपकी किसी ग्रेजुटी 26 लाख बनी तो आपको मैक्सिमम 25 लाख रुपए मिल ही जाएंगे, पहले 20 लाख ही मिला करते थे। तो बात ये आती है कि जो जनवरी में रिटायर हो गए या फरवरी में रिटायर हो गए उनका क्या होगा, तो दोस्तों उनको उस टाइम 20 लाख ही मिला होगा। लेकिन अब जो है ये डिसीजन आने के बाद में, डी और डी आर 50% होने के बाद में, उनको यहाँ पे 25 लाख यानी 5 लाख रुपये का एरियर भी उनको दिया जाएगा। ड्रेस अलाउंसेस, जिनको भी 5,000 मिल रहा है 25% ग्रोथ कर ले, जिनको 10,000 मिल रहा है वो भी 25% की ग्रोथ कर ले, इन्हीं 10,000 वालों को 12,500 रुपये मिला करेंगे। माइलेज अलाउंसेस ऑन फॉर ओवन ट्रांसपोर्ट, इन पे भी जो है 25% की वृद्धि हो गई है। डेली अलाउंसेस 25% बढ़ोतरी हो गई है। कहने का मतलब जो भी भत्ते आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इन सब में 25% की बढ़ोतरी हो गई है। और देखिए बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर हैं, उनमें सारी कुछ चीज़ें क्लियर की गई है। महंगाई भत्ता 4% बढ़ा, अब ग्रेजुटी सीमा 25 लाख रुपये, यानी 25 लाख रुपये, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया ग्रेजुटी क्या होती है, कब मिलती है, ऑन रिटायरमेंट आपको ये मिलेगी। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए, आपका जो है राजस्थान पत्रिका में अच्छे से खबर दी हुई है, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा, एचआरए और ग्रेजुटी भी बढ़ेगी। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारा कुछ क्लियर किया गया है कि 50% डीए से ये भत्ते भी बढ़ेंगे। मकान किराया, एचआरए जैसे मैंने आपको बताया, बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता, छात्रावास भत्ता, हॉस्टल सब्सिडी जो है, चाइल्ड केयर सीसीएल विशेष भत्ता और दैनिक भत्ता, इन सब को जो है इनमें 25% की बढ़ोतरी होने वाली है। और यहाँ पे सारी कुछ चीज़ें क्लियर है। और बेसिक और डीए पे जो है क्या बोले मंत्री जी, वो भी यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है। देखिए इसमें गोयल ने बताया कि महंगाई भत्ता पहले 46% है और अब 4% की बढ़ोतरी ये 50% हो गया है। इस मद्देनजर अब आवास भत्ते के साथ ही ग्रेजुटी आदि में भी बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ते के बढ़कर 50% पहुंचने से इसको मूल वेतन में जोड़ने से जुड़े एक सवाल पर गोयल ने कहा कि अभी सिर्फ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ही निर्णय लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने 7वें जो पे कमीशन था उसमें जो रिकमेंडेशन था उन्हीं के आधार पे इन्होंने जो है सारे को डिसीजन लेने का
बता रहे हैं कि हम उसी अनुरूप जो है हमने डिसीजन लिया है। तो उसमें सारी कुछ चीज़ यही मेंशन थी कि जैसे DA 50% पहुँच जाएगा, आपका HRA जो है 1, 2, 3% की वृद्धि हो जाएगी, सारे जो भत्ते हैं उनमें 25% वृद्धि हो जाएगी। तो उनकी बात की जा रही है, तो सारे कुछ भत्तों में 25% की बढ़ोतरी आपकी हो चुकी है। बेसिक और DA के मर्ज पे उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है, ये बोले कि अभी हम DA के ऊपर काम कर रहे हैं, जल्दी जो है इस पर सारा कुछ क्लियर करेंगे, बेसिक और DA मर्ज होगा या नहीं होगा। तो आने वाले कुछ दिनों में ये सारी कुछ चीज़ें क्लियर यहाँ पे हो जाएगी कि बेसिक DA के साथ में मर्ज कर रहे हैं या फिर जो है एड CPC यहाँ पे लाने की बात चल रही है। तो जो भी बात होगी वो जल्दी क्लियर होगी। बाकी आपके भत्ते जो हैं 1 जनवरी से आपको बढ़े हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों दैनिक भास्कर में देख लीजिए, यही बातें सारी कुछ चल रही है कि सारे कुछ भत्ते आपके बढ़ा दिए जाएंगे, ग्रेजुएटी HRA वगैरह। तो इस हिसाब से आपके यहाँ पे भत्तों में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। अब कुछ भत्ते ऐसे हैं जिनको इंस्टेंट ही आपको जो है फायदा मिलेगा इसी महीने से विद एरियर। तो उनमें आपका जो है एक तो TPA होता है दोस्तों, और जैसे कि TA और DA, और एक होता है आपका HRA, और एक होता है आपका DA। इनमें आपको बढ़ी हुई सैलरी इसी महीने इंस्टेंट प्रभाव से आपको लागू होगी। अब मैं आपको जो एक सीट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपकी प्रति महीने कितनी सैलरी यहाँ पे बढ़ जाएगी। दोस्तों स्क्रीन पे आप एक सीट देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए बेसिक के हिसाब से अगर आपका बेसिक 18,000 रुपये है तो आपको जो है प्रति महीने कितना फायदा होने वाला है। अगर आपका 19,100 है तो आपको जो है प्रति महीने कितना फायदा होने वाला है। लेकिन दोस्तों ये जो सीट बनाई गई है ये आपकी एक्स क्लास सिटी के हिसाब से बनाई गई है। एक्स क्लास सिटी में आपका HRA अब जो है 30 हो गया, पहले 27 हो रहा था। और आपका जो DA था, DA तो सेम ही होगा, और इसके अलावा TA वगैरह जो है इसमें 1800 प्लस DA आपको मिल रहा होगा, और जेड क्लास सिटी में 900 प्लस DA मिलता है। तो ये जो सारी सीट है ये एक्स क्लास वालों सिटी, जो एक्स क्लास सिटी में रह रहे हैं ग्रुप D वाले, उनके लिए है। तो वाई क्लास में या जेड क्लास में आप हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी अमाउंट रख लीजिएगा। अगर बेसिक आपका 18,000 है, DA तो आपका सेम रहेगा 46% जो था पहले, यहाँ पे जो प्रेजेंट में चल रहा था वो है। और अब जो है 1 जनवरी 2024 से जो 50% हो जाएगा वो होगा। तो आपका जो DA है 8,280 अभी आप तक मिल रहा था, अब आपको जो है 9,000 रुपये मिला करेगा। HRA जो देखिए दोस्तों यहाँ पे जेड क्लास में 1800 मिल रहा था, और वाई क्लास में आपका जो 3600 मिल रहा था, और एक्स क्लास में 5400 मिल रहा था। तो आप जिस भी सिटी में वो HRA पे रख लीजिए, TA आपको जो भी मिल रहा है वो रख लीजिएगा। और अब जो है आपका TA जो है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। अब TA एक्स क्लास वालों के लिए 2025 हो जाएगा। HRA आपका उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि ग्रुप D में बेसिक के हिसाब से नहीं होता, ये मिनिमम HRA होता है। अब जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपका जो है HRA बढ़ता जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे एक्स क्लास सिटी वालों के लिए 774 रुपये प्रति महीने बढ़ने वाला है, जिसका भी बेसिक 18,000 रुपये है। अब किसी का बेसिक मान लेते हैं कि यहाँ पे 44,900 है, कोई ग्रुप D में काम कर रहा है और कोई पुराना है आदमी है, तो उसका 44,900, तो उसको 3287 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। ये एक्स क्लास सिटी की बात हो रही है। आप जिस भी सिटी में हो अपने यहाँ डाटा रख लीजिए, सारा रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं जैसे कि बात करूँ लेवल 6 में बात करते हैं, या अलग अलग लेवल के हिसाब से बनी हुई है पे सीट। तो यहाँ पे मेरा जो बेसिक है अभी 42,300 है। तो अगर मैं एक्स क्लास सिटी में रहता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 3105 रुपये का फ़ायदा पर मंथ होने वाला है। लेकिन मैं जो है जेड क्लास सिटी में हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं अपने जेड क्लास के डाटा रखता हूँ तो फिर मेरे को जो यहाँ पे 2,500 के आसपास जो यहाँ पे फ़ायदा होने वाला होता है। तो अच्छे कैसे फ़ायदे हैं दोस्तों। और आगे जो है हर महीने आपका जुलाई से भी फिर से DA आपका बढ़ेगा, हर 6 महीने में बढ़ता है। तो सैलरी ऐसी हाइक होती जाएगी, और आपको HRA और DA वगैरह और आपका TP वगैरह सबका एरियर इसी महीने मिल जाएगा। महीने की सैलरी में पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये कुछ जानकारी दोस्तों आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए थी। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रखे थे, और बेसिक और DA के मर्ज होने पर भी कोई बात क्लियर नहीं आ रही है। जैसे ही कुछ क्लियर होगा आप सभी लोगों के सामने पेश करूंगा। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।